चलिए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत इन जिलों में बारिश मचाएगी तबाही, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। राज्यपाल संतोष गंगवार, सीएम हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने राष्ट्रपिता गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। रांची एवेन्यू रिसोर्ट में हर्ष फायरिंग और मारपीट, बजरंग महतो समेत 4 हिरासत में। मोरहाबादी मैदान में भव्य दशहरा उत्सव, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहे मुख्य अतिथि। विजयदशमी के दिन बक्सा नदी में बहा 30 वर्षीय युवक, पूरे क्षेत्र में मायूस, तलाश जारी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की बहू के साथ बदसलूकी, ड्राइवर को पीट कर किया घायल। झारखंड में फिलहाल बारिश से राहत की उम्मीद नहीं, 8 अक्टूबर तक मौसम का येलो अलर्ट जारी। विलेज एक्शन प्लान अब ग्रामीण खुद करेंगे तैयार, 2030 तक सभी जनजातीय बहुल गांव होंगे विकसित। लोहरदगा में आदिवासी समाज का विरोध तेज, 6 अक्टूबर को आक्रोश मार्च निकालकर सौंपेंगे ज्ञापन। रांची फिरदौस नगर डोरंडा में 2 दिवसीय उर्स शुरू, सूफियाना कव्वाली और जलसों का आयोजन आज और कल। साहिबगंज में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का शांतिपूर्वक विसर्जन, पुलिस बल की रही मुस्तैदी। हजारीबाग चुटियारो गांव में विजयादशमी पर आर्केस्ट्रा कार्यक्रम में मारपीट, पुलिस ने पाया काबू। पलामू, हथियार के बल पर मोबाइल लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 5 अपराधी गिरफ्तार। पाकुद्ध में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का शांतिपूर्वक विसर्जन, पुलिस प्रशासन मुस्तैद। जमशेदपुर कदमा लिंक रोड पर एक्स फुटबॉलर से पिस्तौल की नोक पर चेन छिनतई, मॉर्निंग वॉकर दहशत में। सिमडेगा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए कड़ी सुरक्षा, डीसीएसपी ने किया तालाब का निरीक्षण। गुमला में बढ़ती आत्महत्या की घटनाएं, सिविल सर्जन ने जताई चिंता, स्कूल कॉलेजों में शुरू होगी काउंसलिंग। गुमला टांगीनाथ को पर्यटन स्थल के रूप में प्रमोट करने के लिए बीडीओ ने बनाया वीडियो। जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने करोड़ों की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। गुजरात से सकुशल लौटे बहरागोड़ा के 13 मजदूर, सीएम हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप से संभव हुई वापसी। गुमला सड़क सुरक्षा को लेकर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, वसूला गया 1,11,000 का जुर्माना। 30 सितंबर को सीएस पद से रिटायर हुई हैं अलका तिवारी और उसी दिन विकास आयुक्त बने अजय कुमार सिंह। राज्य के 7 पंजीकृत राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग का कारण बताओ नोटिस। जामताड़ा पुलिस ने लाखों की चोरी का किया खुलासा, 3 गिरफ्तार, 1 फरार। पाकुड़ डीसी मनीष कुमार की अध्यक्षता में लिपिकों की पदोन्नति को मंजूरी, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने का निर्णय। पाकुड़ में स्कूली बच्चों को योग और आयुष पद्धतियों का प्रशिक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा। लोहरदगा की प्रभा देवी को मिलेगा सरकारी योजना का लाभ, कांग्रेस नेत्री की पहल पर उपायुक्त ने जारी किया आदेश। गुमला डीसी प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा बैठक, समन्वय और पारदर्शिता पर जोर। गुमला में जन शिकायत निवारण दिवस, भूमि विवाद, बिजली पानी की समस्याओं पर डीसी ने की त्वरित कार्रवाई। मनियाबाद, अब बुजुर्ग और विधवा के खाते में भेजी गई योजना की किस्त, एक साथ 2 माह का ट्रांसफर हुआ पैसा। झारखंड में धनबाद का फिर बजा डंक, जानिए पिछले साल की तुलना में कितनी प्रतिशत अधिक रही उपलब्धि। धनबाद, बारिश से भेलटांड सड़क का पुल क्षतिग्रस्त, 10 गांव के लोग परेशान, जिला प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग। दुर्गा पूजा 2025, तेज बारिश ने कहीं रावण को जीवन दान दिया तो कहीं जूता चप्पल को हाथ में लेने को कैसे मजबूर किया। झारखंड में लगातार बारिश ने कुम्हारों की कमर तोड़ दी, इसका असर दीपावली पर पड़ सकता है। पलामू में एसबीआई की शाखा में सेंधमारी की कोशिश, सिक्योरिटी सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास। झारखंड में जल्द होंगे निकाय चुनाव, सभी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटी हेमंत सरकार कांग्रेस। हजारीबाग में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की पुत्रवधू के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आदित्य साहू का जोरदार स्वागत, बोले पार्टी के हर दायित्वों को निभाने के लिए तैयार हूं। बोकारो स्टील प्लांट में हुए हादसे में 3 मजदूर झुलस गए थे, जिसमें से एक ने बीजीएच में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। अमन साहू के हथियार की तरह काम करता था कुख्यात अपराधी मयंक सिंह, जाने कैसे हुई थी दोनों की पहचान। 11 महीने बाद जैब जवान की सुलझी हत्या की गुत्थी, ट्रैक सूट चोर कहने पर दोस्त ने उतारा था मौत के घाट। घाटशिला विधानसभा सीट पर जल्द उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने वाला है। यह सीट रामदास सोरेन के निधन के बाद से खाली है। 13वीं पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, रांची लौटने पर खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। रांची भाजपा ने झारखंड प्रदेश इकाई के लिए नए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। रविंद्र कुमार राय की जगह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को भाजपा झारखंड प्रदेश का कार्यकारी नियुक्त किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर यह नियुक्ति की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह के हस्ताक्षर से जारी पत्र के अनुसार यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। रांची, राजधानी रांची एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल का गवाह बनने जा रही है। रांची का बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम इस बार दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा। ये आयोजन 24 से 26 अक्टूबर तक होगा, जिसमें भारत सहित दक्षिण एशिया के कई देशों के धावक और एथलीट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
साहिबगंज मोकिमपुर पंचायत के शोभापुर गांव में गुरुवार की शाम गंगा नदी के तट पर एक मृत डॉल्फिन बहकर आई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वनरक्षी पप्पू यादव ने मृत डॉल्फिन को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में 7 जनवरी को हुई गैंगवार मामले की जांच पलामू पुलिस ने तेज कर दी है। पुलिस कई बड़े चेहरों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। गौरतलब हो कि 7 जनवरी को पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के गर्दा गांव में फिल्मी अंदाज में हुए गैंगवार में कुख्यात अपराधी भरत पांडे और दीपक साव मारे गए थे। खूंटी साहिबगंज जिले के महादेव मंडा में 70 फीट ऊंचे रावण का वध एसडीओ दीपेश कुमारी और डीएसपी वरुण रजक ने बाण चलाकर किया। महादेव मंडा में रावण दहन कार्यक्रम के लिए रावण का 70 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया था। एसडीओ और डीएसपी के तीर चलाने पर पटाखों के धमाके के साथ पुतला जलने लगा। हंसड़ीहा में स्टेज प्रोग्राम करने वाली एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। देवघर की रहने वाली युवती को स्टेज प्रोग्राम के बहाने बुलाया गया और 3 युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 5 से 9 साल के 28.4% बच्चों में हृदय रोग का खतरा है, क्योंकि उनमें उच्च ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर पाया गया है। हालांकि यह दर राष्ट्रीय औसत से कम है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि झारखंड में हाई कोलेस्ट्रॉल के मामले भी कम हैं। बरोरा में विजयादशमी पर अवैध कोयला कारोबार के चलते 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। प्रशासन ने मेले को बंद करने और प्रतिमा विसर्जन का आदेश दिया, जिससे स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। लोगों का कहना है कि अवैध कारोबारियों के झगड़े की वजह से उन्हें त्योहार मनाने से रोका गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धनबाद उपायुक्त के नए भवन में शुक्रवार को आग लगने से पैनल रूम पूरी तरह जल गया। शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा है। दुर्गा पूजा अवकाश के बाद सफाई के लिए पहुंचे कर्मचारियों ने धुआं देखा और दमकल को सूचना दी। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के समय कार्यालय में कोई नहीं था, जिससे बेडीदिधा हादसा टल गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी। किताहातू टोला लातार गांव की सुखमती लोहार का शव जंगल से बरामद हुआ। अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की। पुलिस जमीन विवाद या डायन बिसाही के शक में जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बाघमारा में सीआईएसएफ ने दग्धो लोडिंग पॉइंट पर छापा मारकर 48 टन अवैध कोयला जब्त किया। यह कोयला मधुबन कोल वाशरी से पावर प्लांट भेजा जाने वाला था, जिसे तस्कर जमा कर रहे थे। सीआईएसएफ की कार्रवाई से अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। जब्त कोयला वाशरी प्रबंधन को सौंप दिया गया है। सीआईएसएफ ने अवैध कारोबारियों के खिलाफ सख्ती जारी रखने का संदेश दिया है। देवघर में अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक महिला भी शामिल है। 8 लोग घायल हुए हैं। जसीडीह के राजबांध में बाइक दुर्घटना में एक महिला की जान चली गई। बांका में बुलेट और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। दुमका में टोटो पलटने से मां बेटी घायल हो गई। जमुई में अज्ञात वाहन ने एक चालक को टक्कर मारी। गिरिडीह में दुर्गा पूजा के दौरान बारिश ने उत्साह कम कर दी। बुधवार दोपहर से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक जारी रही, जिससे मेला में दुकानें लगाने वाले चिंतित। लोग मेला घूमने नहीं जा पा रहे हैं, जिससे पूजा पंडालों में भीड़ कम है। दुकानदारों को नुकसान का डर है, क्योंकि